हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग-अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि गोल और लंबी बाती अलग-अलग देवी देवता और पितरों को जलाई जाती है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में जलाई जाती है। कुल देवता के पूजन में आंवला के पेड़ के नीचे लंबी बाती ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अगर अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। घी और तेल के दीपक में से कौन सा जलाना ज्यादा शुभ है? जानिए, घर के पूजाघर या मंदिर में घी, तेल, सरसों, तिल या चमेली के तेल का दीपक जलाने का प्रचलन है। सभी का जलाने का अलग-अलग महत्व होता है। घी का दीपक जलाना महंगा पड़ता है, इसलिए लोग तेल का दीपक ही ज्यादा जलाते हैं। आओ जानते हैं, तेल या घी के दीपक में से कौन सा ज्यादा शुभ है। ऐसी मान्यता है कि देवी या देवता के दाएं हाथ की ओर घी और बाएं हाथ की ओर तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक सफेद खड़ी बत्ती, जिसे फूल बत्ती कहते हैं, उससे जलाते हैं और तेल का दीपक लंबी बत्ती से जलाते हैं। हालांकि तिल के तेल का दीपक जलाए तो उसमें लाल या पीली बत्ती लगानी चाहिए। घी का दीपक देवी देवता को समर्पित किया जाता है, जबकि तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। इससे देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। सरसों या तिल के तेल का दीपक शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए जलाया जाता है। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। संकटहरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। घर या मंदिर में घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे सभी तरह का स्वास्थ्य लाभ होता है, साथ ही घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। यह सभी तरह की पीड़ा का नाश कर देता है। शिव पुराण के अनुसार प्रतिदिन घी का दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। कहते हैं कि घी का दीपक जलाने से वायु शुद्ध होती है और हवा में मौजूद कीटाणुओं का नाश होता है। इसकी सुगंध से मानसिक शांति मिलती है और डिप्रेशन दूर होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि घी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जो त्वचा के ब्लड सेल्स को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण चर्मरोग नहीं होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।